बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और आज जनाब हम अपना 72वां यौम आज़ादी पूरे जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। ईद का तीसरा दिन ईद कुर्बान के हवाले से बहुत से वो लोग जिन्होंने पहले 2 दिन गोश्त लिया होगा, आज उनके बांटने का दिन हो सकता है। और आज इस शो की ख़ास बात यह है कि एक तो ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है कि हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कौमी खेल हॉकी पर, स्क्वॉश पर, फुटबॉल पर, स्नूकर पर, क्रिकेट पर, जिसके बगैर शायद हमारा शो मुकम्मल नहीं होता। लेकिन आज इस शो में अगर हम बात करें तो आज हमने इस ख़ास शो में जो 2 कॉम्बिनेशन हैं उनमें आज हमने एक तड़का लगाया और वो ये था कि आज हमने अपने मुल्क की उन बहनों को, उन बेटियों को अपने शो में मदऊ किया, अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया है जो वाकई पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और आगे आने वाले दिनों में अपनी परफॉर्मेंस से नाम रोशन कर सकती हैं। तो जनाब 1 बाय 1 उनका तारुफ़ कराते हैं। पाकिस्तान की नामवर एथलीट हमारे साथ आज इस शो में मौजूद हैं और आज कम से कम आप लोग ये शिकायत नहीं करेंगे कि याह्या हुसैनी साहब आप क्रिकेट से बाहर नहीं निकलते, हॉकी से बाहर नहीं निकलते। तो वक्त ज़ाया किए बग़ैर आज हमारे शो की जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ़ कराते हैं। वेट लिफ्टिंग में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं राबिया शहज़ाद, खुशामदीद कहेंगे आपको, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में जनाब मौजूद हैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद, जिनका टारगेट है जनाब टोक्यो ओलंपिक्स। उनके साथ इस शो में जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की उभरती हुई ऑलराउंडर रामीन शमीम, थैंक यू वेरी मच। और उनके साथ जनाब मौजूद हैं हमारे साथ इस शो में कुछ कम वक्त में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, जुजुस्टो से उनका ताल्लुक, फ़ातिमा इरफान, आपको भी खुशामदीद कहेंगे शो में। और शुरुआत फ़ातिमा आपसे ही करते हैं। ये एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चियां आ रही हैं लेकिन हमारे मुल्क में शायद इस खेल को इतनी पजीराई नहीं मिली है, लेकिन आई होप कि आज आप आई हैं तो आज सबको आप रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इस खेल के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसके अलावा ये है कि प्रमोट तो अब हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इतना नहीं है लेकिन आगे हो रहा है। इसमें स्पोर्ट्स में आ रही हैं और लड़कियां भी, अगर चांस मिलता और लड़कियां तो आ रही हैं लेकिन फातिमा इरफान कैसे आई इस खेल में? क्या इंस्पिरेशन थी आपको? मेरे फादर। अच्छा। उन्होंने, उनकी सपोर्ट, मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी। पहले मैं वॉलीबॉल खेलती थी लेकिन फिर मैं यहाँ पे आई मार्शल आर्ट्स में। सबने कहा अच्छा जाओ ट्राई करो मार्शल आर्ट्स। मैंने कहा ओके फाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी मार कुटाई से दिलचस्पी है आपको? वो गेम्स में तो था लेकिन यहाँ पे चांस मिला मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट कर रही हूँ अब पाकिस्तान को भी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। चलें ये पूछेंगे आगे चल के कि कहीं किसी की पिटाई तो नहीं की इन्होंने। और इसी खेल से थोड़ा सा मिलता जुलता खेल है, अपनी पावर शो करने वाला खेल है जनाब। इनको देख के तो मुझे लग नहीं रहा कि ये वाकई जो है वेट लिफ्टिंग से क्या ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद है राबिया शहजाद, थैंक यू वेरी मच राबिया। और इतनी छोटी सी आप और इतना बड़ा खेल आपने इंतखाब कर लिया। सबसे पहले आपको और पूरे मुल्क को ईद मुबारक। ये खेल इसलिए क्योंकि मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा मार कुटाई का शौक था। तो कितने लोगों को आपने मारा? और इस खेल के बाद कितना ज़्यादा मारना शुरू कर दिया? बहुत लोगों को मारा है। अच्छा। मैं नर्सरी में थी तो वहाँ पे एक बच्चे का सर थोड़ा सा फाड़ दिया था। थोड़ा सा? मैं फट गया था सर, मेरी उससे गलती नहीं है, वो अंदर से जीन्स थे मेरे अंदर से पहले से ही। तो बाकी 4th ग्रेड में मेरी 4 लड़कों के साथ लड़ाई हो गई थी। तो 4 लड़के थे एक तरफ और मैं एक थी, तो अच्छी लड़ाई हुई थी, मज़ा आया था। फिर उसके साथ मैं पापा के साथ रेसलिंग करती थी। तो मेरा ये मार कुटाई, मार धाड़ और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था। मैं देखती थी यार लड़के ज़्यादा यहाँ पे शो करते हैं अपनी स्ट्रेंथ, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड रहती हैं। तो मुझे ये होता था नहीं, मैंने ये नहीं करना, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। तो फिर मैंने वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट स्टार्ट किया। ओके। और जनाब राबिया के बराबर में मौजूद हैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर। इससे पहले भी हम इनको अपने शो में इनवाइट कर चुके हैं और ख़ास बात यह है कि ये पाकिस्तान की पहली प्लेयर हैं जो इस वक्त आलमी सतह पर बैडमिंटन के 150 की जो कैटेगरी है उसके अंडर आई हैं। इससे पहले पाकिस्तान की कोई प्लेयर नहीं थी जो इस जगह तक पहुंची थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, माहूर आप मेरी तस्दीक करेंगी कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हूँ जो कि पहले टॉप 200 मैंने ब्रेक किया, उसके बाद अब टॉप 150 भी मैंने ब्रेक किया। इसके अलावा जितनी भी जो आज तक की फ़ीमेल बैडमिंटन प्लेयर्स रही हैं किसी ने आज तक इस लेवल तक नहीं पहुंची। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। फर्स्ट पाकिस्तानी फ़ीमेल बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बराबर में जना मौजूद हैं राबिया शहजाद, जिनको मार कुटाई का बहुत शौक है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये दोनों बहनें हैं। जी हाँ, माहूर शहजाद और राबिया शहजाद। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर में कितनी लड़ाई होती है?
घर में बचपन में हमारी बहुत हाथापाई वाली लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा, वो तो बेचारी वैसी मासूम लग रही है। वो मासूम। हाँ सही, मैं मासूम हूँ, ये पिट जाती थी, वाकई में वो पिट जाती थी। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी वाली बहन है उसके साथ जब हम लोग बहुत छोटे थे तो अच्छा मुकाबला होता था। अच्छा। लेकिन जब मैंने अब पापा के साथ रेसलिंग अपनी की और काफ़ी स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई तो फिर वो भी नहीं मेरे सामने टिकती थी उसको भी मैं गिराई देती थी। तो मेरा मतलब है बस आप बाहर जाके बता दें कि बुलाऊं फिर राबिया को मैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा खामोश, तो मैं किसी से इतना पंगे वंगे नहीं लेती, जो कोई कहता है उसकी बात मान लेती हूँ और मैं कॉम्प्रोमाइज करती हूँ, इसकी तरह नहीं कि किसी बात पे अड़ जाऊँ। तो इसलिए मैं लोगों से घर में डोमिनेट करती हैं ये? हाँ, घर में भी हर जगह ही डोमिनेट कर रही होती है। ये कहती है कि जो मैंने बोल दिया बस वो हो जाए, उसके अलावा कुछ भी ना हो। वरना अब तो आजकल वेट उठा लेती होंगी मारने के लिए। नहीं ये ज्यादा इसका शोर मचाने से ही सारे अपने काम करवा लेते हैं। उससे पहले ही लोग मेरे काम कर देते हैं। चलें दैट्स वंडरफुल, लेकिन अच्छी बात नहीं है। लड़ाई वड़ाई राबिया से आगे चल के मजीद पूछेंगे। और एक और जनाब हमारे साथ एथलीट मौजूद हैं और बहुत कम वक्त में इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में एक ऑलराउंडर की हैसियत से अपनी पहचान कराई है और हाल ही में पाकिस्तान की टीम में भी शामिल हुई हैं ऑलराउंडर रामीन शमीम। आपको वेलकम करेंगे शो में। और रामीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी गुजरी आपकी ईद? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच और आपको पूरी आवाम को ईद मुबारक। अभी तक तो ईद अच्छी गुजारी है क्योंकि हम एथलीट्स के पास, हम स्पोर्ट्स वुमेन के पास यही इवेंट्स होते हैं कि हम अपने रिलेटिव्स के पास जाएं। तो अभी तक तो ईद बहुत अच्छी गुजरी है। तो ये बताएं, पाकिस्तान टीम में पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त था। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ऑब्वियसली एक ऑनर की बात होती है। पहले लगता था कि इंटरनेशनल लेवल पे जाकर आसानी से क्रिकेट खेल लेंगे जैसे यहाँ खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रेशर ही अलग होता है। वहाँ पे आपको अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। एक्साइटमेंट भी थी, बहुत कुछ सीखा भी है और इंशाल्लाह ताला अब आगे भी उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो फातिमा, ये बताएं, आपने राबिया की गुफ्तगू सुनी और बड़ी लड़ाई झड़ाई, ख़वातीन कहते हैं बड़ी लड़ाई वाली होती हैं, लेकिन आज राबिया को गुफ्तगू सुन के एक अलग एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं अपने शो में। लेकिन आप ये बताएं कि जैसे आपने जो जुस्टू के बारे में कहा और ये भी एक लड़ाई वाला खेल है, तो आपने इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना एक्सपीरियंस किया है? प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे ये फ़ायदा है कि अगर मैं खुद निकलती हूँ, ट्रैवल में खुद करती हूँ, तो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत आता है, आपसे अपना डिफेंस कर सकते हो बाहर जाके खुद ही। तो आई कैन से। तो आपके कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई है, मुझसे बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है मुझसे। तो और कोई स्पोर्ट्स में आया कोई बहन? नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं आया? कोई वजह नहीं, वो थोड़ा पढ़ाई की तरफ है और सबके अपने डिफरेंट। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? थोड़ा सा आप अपने जो जुस्टो के इंटरनेशनल करियर के हवाले से बताएं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने पहली बार पाकिस्तान से बाहर गई हैं, 2018 में आप पहली बार सर्किट में शामिल हुई थी। जी बिल्कुल, मैं 2018 में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड रैंकिंग में, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रोंज़ मेडल था। और अभी रिसेंटली मैं गई थी वर्ल्ड कप फॉर यूनिवर्सिटी, उसमें गोल्ड और सिल्वर मेडल था अल्हम्दुलिल्लाह। और रामीन, ये बताएं कि किसको आपने टारगेट किया है एक ऑलराउंडर की हैसियत से? अगर हम पाकिस्तान टीम में बात करते हैं या इंटरनेशनली सतह पर कोई टारगेट आपने किया? जिस तरह राबिया ने बताया कि पहले वो किसी और खेल के साथ थी, आपने बताया मुझे फातिमा ने पहले वॉलीबॉल की तरफ थी। आप डायरेक्ट क्रिकेट में आई या आपने भी 2-3 खेलों का ऑप्शन एडॉप्ट किया पहले? नहीं, मैं पहले, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्रिकेट। लेकिन पहले मैं सक्खर में रहती थी, फिर मैं कराची शिफ्ट हुई तो वहाँ पे मेरी बहन को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो उसने मुझे एक बार कहा कि तुम एक बार मैच देखो, आई एम श्योर कि तुम्हें भी क्रिकेट का क्रेज़ हो जाएगा। और मैंने वो मैच देखा था, 2007 का वर्ल्ड कप था, जो मिसबाहुल हक ने पीछे शॉट खेला था इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में, जो इंडिया जीता था। तो वहाँ से मुझे क्रेज़ हुआ था क्रिकेट देखने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्रिकेट खेलना भी शुरू किया था। तो स्टार्ट ही मैंने बस क्रिकेट ही किया, किसी और स्पोर्ट्स में कभी नहीं गई। तो सक्खर में कैसे एनवायरनमेंट है बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए क्रिकेट के हवाले से? नहीं, सक्खर में ऐसा कोई भी क्रिकेट के लिए प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। अभी रिसेंटली वहाँ पर ट्रायल्स हुए हैं जोन्स के लिए, स्कूल वगैरह के टूर्नामेंट के लिए वहाँ ट्रायल्स हुए हैं। लेकिन जब मैं थी सक्खर में, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। और वापस आपकी तरफ आते हैं और बड़ी क्वाइट हैं जिस तरह राबिया, आपकी छोटी बहन ने कहा, क्योंकि आपके हिस्से की भी गुफ्तगू मेरे ख्याल है राबिया ही कर लेती हैं। तो ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी?
ईद बहुत अच्छी गुजरी। पहले दिन हमारे घर में दावत थी तो सारे लोग जमा हुए थे, तो सबके साथ बातें करके मिलकर खाना खा के बहुत मज़ा आया। फिर सेकंड डे हम लोग बाहर एक रेस्टोरेंट में चले गए थे, तो वहाँ पे भी बहुत एंजॉय किया। तो आज ईद का 3rd दिन और तो ये भी अच्छा ही गुजर है कि यहाँ पे आ गए। और सुबह में हमने उस जश्न आज़ादी भी खूब मनाया, सड़कों पे निकले, सीयू गए थे, तो काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। तो कहीं इन्वाइटेड थी आप, क्योंकि आप भी सेलिब्रिटी हैं, पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर हैं, कहीं किसी जगह बुलाया गया आपको? ये जो ईद के दिन होते हैं वो सिर्फ फैमिली के लिए मैं मखसूस कर देती हूँ कि सिर्फ फैमिली, क्योंकि फैमिली के गैदरिंग्स में इतना जाना होता है तो कहीं और जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं इवन फ्रेंड्स को भी बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ सकती कहीं भी, क्योंकि जो जितना भी टाइम होता है मैं सारा अपनी फैमिली को देती हूँ कि रिलेटिव्स होते हैं उनके घर आना जाना होता है, तो सारा टाइम उसी में। आपका बहुत शुक्रिया, ईद के 3रे दिन आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। राबिया ये बताएं, वैसे तो आप बड़ा लोगों को डराती हैं, जानवर से आप कितना डरती हैं? क्या लेकर आई? गाय लेकर आई, बकरा लेकर आई, दुम्बा लेकर आई, क्या किया? उसको तो नहीं मारा आपने? वैसे मैं किसी से को डराती नहीं हूँ, लोग खुद डरते हैं अगर तो वो उनकी मर्ज़ी है, मैं किसी को डराती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, बचपन में बहुत ज़्यादा शौक़ था, इतना ज़्यादा बकरों का शौक़ होता था। गाय का तो कभी भी शौक़ नहीं हुआ, बकरों का शौक़ होता था। तो हम इवन मंडी तक भी मैं जाती थी पापा के साथ। अच्छा। बकरे लेने। तो लेकिन उसके बाद फिर जैसे स्पोर्ट्स में आए तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं कि आपने ट्रेनिंग करनी है, टाइम पे रेस्ट करना है, प्रॉपर टाइम पे ट्रेनिंग करनी वगैरह, तो फिर प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, फिर वो भी नहीं हमारा एडवेंचर रहा। अब ये है इतना ज़्यादा शौक नहीं है मुझे बकरों का, तो मैं दूर रहती हूँ। इस ईद पे कुर्बानी, इस ईद पे मैंने खाया है, बिकॉज उससे पहले मैं डाइट पे थी। मैंने 4 kg लूज़ किया, मैंने छोटी से बड़ी में के दरमियान 4 kg लूज़ किया बॉडी वेट, बिकॉज मैं अपना कैटेगरी चेंज करी थी। तो मैं डाइट पे थी, और ज़्यादा जब हम डाइट पे होते हैं तो हम प्रोटीन ही खा रहे होते हैं, चिकन खा रहे होते हैं नॉर्मली। लेकिन इस ईद, क्योंकि ईद पे हमें मौका मिलता है कि हम मीट वाली प्रोटीन, मतलब ये बकरे के गोश्त की प्रोटीन खा लें, तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आया। तो वैसे तो काफ़ी जो मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि रेड मीट है। आई गेस इसका कार्डियो स्पोर्ट है, उसको लगता नहीं है, वो भाग दौड़ में उसका सारा खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा वेट फिर भी इससे ज़्यादा ही है। अच्छा, हमारा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इसमें, इस बात में बड़ा कंपटीशन होता है कि अच्छा तुम्हारा वेट कितना चल रहा है, तुम्हारा बॉडी वेट कितना चल रहा है, और इसकी भरपूर कोशिश होती है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खिलाए ताकि मेरा वेट और बढ़ जाए। अभी आप किस कैटेगरी में? मैं अभी पहले जो मैंने लास्ट ईयर कॉम्पिटिशन्स खेले थे वो 55 बॉडी वेट कैटेगरी में थे, लेकिन तब भी मेरा बॉडी वेट 53 था। तो मैं जब गेन करती थी, मैं 54 या 55 तक आती थी, तो लोग मुझे कहते थे उफ तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, तुम अजीब, तुम ना काफ़ी वो बल्की हो गई हो। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज आई गेस हमारे पाकिस्तान में एक वो भी है, लोग चाहते हैं कि आप स्लिम एंड फिट हो और आप साथ में वेट भी उठा लो। तो आई वाज लाइक ठीक है, यही सही है। तो मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, 4 kgs मैंने लूज़ किया, एंड आई चेंज्ड माय कैटेगरी। बिकॉज अगर मैं 55 में खेलना चाहती हूँ तो मेरा वेट कंपटीशन से पहले 56-57 होना चाहिए, ताकि मैं फुल मसल्स का एडवांटेज ले सकूँ। तो मैंने कहा नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ तो 1 किलो भी बढ़ाओ तो फिर सारे लोग, सारे ख़ानदान वाले, सारे रिश्तेदार कहते हैं ये क्या हो गया, एकदम से इतना वज़न आ गया। तो मैंने उसको लूज़ किया एंड आई एम बैक टू लाइक लोअर कैटेगरी 49। चले फातिमा, जिस तरह राबिया ने बताया कि उन्होंने तो थोड़ी सी जो है वो परहेज़ नहीं किया और डाइट पे कंसंट्रेट नहीं किया, पूरा लुत्फ़ उठाया उन्होंने ईद उल अज़हा का। आपकी कौन सी कैटेगरी है जो जुस्टू में, और आप इतना ख्याल रखती हैं अपनी डाइट का? बिल्कुल, डाइट का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वेट भी हमने कम करना है। तो आप किस कैटेगरी में? मैं पहले -55 में खेलती थी। अच्छा। तो अब 52 में या 57 वो अभी होता है, ये ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे हो जाता है जी। तो पहले मैं 55 में थी, अब कैटेगरीज चेंज हुई हैं, तो अब मैं 52 में भी खेल सकती हूँ और 57 में। तो इस ईद को कितना एंजॉय किया आपने? ईद को बहुत एंजॉय किया, सबके साथ, फैमिली के साथ, और बिल्कुल मैं इन सबके साथ एग्री करूँगी कि वाकई हमारे लिए ये होता है। बाकी ट्रेनिंग, स्टडीज़ और टाइम नहीं दे पाते हम किसी और को, सिर्फ ऐसे कुछ मखसूस इवेंट होते हैं जिसमें हम सिर्फ फैमिली गैदरिंग हो जाती है, सबके साथ एंजॉय करते हैं। तो जानवर का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह राबिया ने बताया बचपन में जाती थी, अब आप ये बताएं कि आप गई अपने 3 बहन भाई हैं, या जब घर आते तो जब अपने जानवर के साथ ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया? नहीं, अब जब से स्पोर्ट्स में है तो फिर इतना नहीं टाइम दे पाते। पहले बाकी बचपन में बहुत ज़्यादा शौक होता था, मंडी जाते थे, खुद लेके आते थे, सारा जाना, एंजॉय करना। लेकिन अब तो होता है नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता। अब भाई है टेक केयर करने वाला, वो बड़ा हो गया, वो खुद टेक केयर करता है। तो रामीन ये बताएं कि आपने सुना राबिया की गुफ्तगू, माहौर की गुफ्तगू, फातिमा की गुफ्तगू, तो ये तो आपसे पूछना बेकार है कि खाने वाने का शौक है नहीं? आपको देख के तो नहीं लग रहा? नहीं, मुझे शौक बहुत है, लेकिन मुझे कभी लगता तो ही नहीं है। खाना? यही सबका सवाल यही होता है कि जाता कहाँ है, लेकिन मुझे लगता नहीं है।
मेरा वेट एक ही जगह है, ना बढ़ता है ना उससे कम होता है। तो ये तो अच्छी बात है कि स्पोर्ट्समैन के हवाले से। जी बिल्कुल। तो अभी आपका कैसा रहा फिटनेस का जो आपका कैंप हुआ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, तो आपके साथ कराची में कौन कौन था? मेरे साथ जवेरिया रऊफ, उमैमा सुहेल, मुनीबा अली, कायनात, मैं और बाकी जूनियर प्लेयर्स, माहम तारिक भी मौजूद थी। तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है, सबने माशाल्लाह से टेस्टिंग बहुत अच्छी थी, सबने इम्प्रूव किया, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो टेस्टिंग में फेल हुआ हो। हमारे 3 मार्क्स थे, या तो मिनिमम या गुड या एक्सीलेंट, तो हर लड़की ने या तो गुड टच किया या एक्सीलेंट टच किया, कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो पाकिस्तान टीम से खेलने के बाद क्या तब्दीली आई? पाकिस्तान टीम से खेलने के बाद एक माइंडसेट चेंज हुआ है। पहले एक लिमिट में था सब कुछ, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ मैं, अब अपने आप को टफ टाइम देने की कोशिश की और टफ टाइम दे रही हूँ। चला जनाब, आज के इस ख़ास शो में ईद उल अज़हा के तीसरे दिन का ये ख़ास शो कर रहे हैं। हमारे साथ आज की हमारी जो ख़ास मेहमान हैं राबिया शहजाद, माहूर शहजाद, फातिमा इरफान एंड रामीन शमीम। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जहां पाकिस्तान की बहनें, पाकिस्तान की बेटियां जो मुस्तकबिल में अपना नाम रोशन कर सकती हैं, राबिया शहजाद, माहूर शहजाद, रामीन शमीम एंड फातिमा इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। और रामीन, ये बताएं कि कुछ कॉम्प्लेक्स है ख़वातीन क्रिकेटर्स को, जितना एक्सपोजर हमारे मेंस क्रिकेटर्स को मिलता है, कुछ एड्स में भी आ जाते हैं और मैच खेलते हैं तो सिर्फ बड़ी उनकी बात होती है। आप जब अभी टीम में गई हैं तो वहाँ कुछ बात हुई, क्योंकि 2-4 ख़वातीन का कहना यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग की तर्ज पर ख़वातीन सुपर लीग भी होनी चाहिए, पैसे वैसे भी मिलने चाहिए, जैसे आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। फिर आप लोगों के डेली अलाउंस 35 से $50 हो गया, पहले $35 मिलता था। फिर पहली मरतबा ये कहा गया कि 7 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट होगी तो बिज़नेस क्लास में ट्रैवलिंग होगी। तो थोड़ा सा कैटेगरी अपडेट हो रही है, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है कि हमें इतनी लिफ्ट नहीं कराते। कुछ लोग तो ये कहते हैं भाई आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं ख़वातीन क्रिकेट पर, बंद कर दो इसको। जी हाँ, बिल्कुल फील तो होता है ऑब्वियसली, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पास्ट अब हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है। जैसा कि आपने कहा कि हमें फ़्लाइट्स बिज़नेस क्लास दी गई हैं, हमारी डेली अलाउंस बढ़ गए, तो अल्लाह का शुक्र अब इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन थोड़ी और ज़रूरत है आवाम की तरफ से कि जितना सपोर्ट वाकई मैन क्रिकेट को मिलता है, अगर वुमेन क्रिकेट को मिले तो हम लोगों को अच्छा भी लगेगा और हम और अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। उसके लिए आप लोगों को जीतना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, हम मेहनत भी कर रहे हैं। अभी जैसे पीसीबी ने हमारे लिए स्टेप लिया है, पीसीबी ने हमें एकेडमीज़ दी हैं, 5 एकेडमीज़ खुली हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो इसी तरह के स्टेप्स लेते रहेंगे तो इंशाल्लाह वुमेन क्रिकेट ज़रूर इंप्रूव करेगी। तो माहूर, ये बताएं कि पाकिस्तान में बैडमिंटन का क्या स्टैंडर्ड है? आप पाकिस्तान नंबर 1 है, बहुत से लोग आपको देख कर कहेंगे अच्छा ये है पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन में। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चियां, उनकी बहनें जो हैं इस खेल की तरफ आएँ, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसमें सर्दी में ज़्यादा हमें गली मोहल्ले में लोग खेलते हुए दिखाई देते हैं, फिर जैसी सर्दी गई बैडमिंटन को नेट को लपेटा और रख दिया, मेरा मतलब है। लेकिन आप जब इस खेल की तरफ आई हैं तो आपको देख के कितने लोग इंस्पायर हुए इस खेल की तरफ? जब मैं क्लब में खेलती हूँ तो काफ़ी जो छोटे छोटे बच्चे वो काफ़ी इंस्पायर होते हैं। अभी एक छोटी बच्ची थी ईशर, उसने मुझे देख के उसको इतना अच्छा लगा कि वो घर गई है, उसने मेरे जितने भी वीडियोस इंटरव्यूज़ थे वो सारे देखे, उसने सारी मेरी मैचेस की वीडियो देखी। और फिर इस तरह एक और बच्ची है मरियम, तो क्लब में वो भी जब देखती है मुझे तो वो भी अब प्रॉपर ट्रेनिंग, मतलब इतनी वो रेगुलर नहीं थी लेकिन जब वो मुझे देखती है तो उसने भी रेगुलर ट्रेनिंग करना शुरू कर दी है। तो लोग तो काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं। और जो मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट है कि मेरी वर्ल्ड में रैंकिंग 149 आई है, तो उसके बाद काफ़ी पेरेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए, कि हम लोग कोई एकेडमी है यहाँ पे या कोई क्लब जहाँ पे हम जाके खेल सकते हो। तो लोग तो कांटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब बैडमिंटन की अवेयरनेस बढ़ रही है कि बैडमिंटन, पाकिस्तान का लेवल बैडमिंटन में इम्प्रूव हो रहा है। चलें, पाकिस्तान का बैडमिंटन में लेवल तो अब इम्प्रूव हो रहा है, बट मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत इनिशियली आपसे सवाल करूँगा, एक बैडमिंटन का अच्छा रैकेट कितने का आ जाता है? और अगर कोई चाहता है कि इस खेल में उनके घर से कोई आए तो कितना मनी स्पेंड हो सकता है इसके ऊपर, एक अच्छा प्लेयर बनाने के ऊपर? अच्छा, बैडमिंटन इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, क्योंकि शटल रैकेट तो चलो आपको 2-3 का भी मिल जाएगा अच्छा, लेकिन शटल की जो एक शटल की कॉस्ट है वही 250 रुपीज़ है। और अगर आप एक दिन में ट्रेनिंग कर रहे हो, दिन में 2 मरतबा ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपके एक ट्रेनिंग सेशन में ही कोई 2 to 3 शटल्स तो लगती हैं, तो अराउंड आपका 1000 रुपीज़ खर्चा तो सिर्फ आपकी शटल्स पे पर डे आ जाता है। गरीबों का खेल नहीं, अमीरों का खेल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे एथलेटिक्स में तो आपको क्या बस जूते चाहिए और आप भागने लग जाते हो, लेकिन बैडमिंटन में आपको रैकेट चाहिए, शटल्स चाहिए, फिर आपको साथ में कोच चाहिए जो आपको कोचिंग करा सके, फिर आपको एक जगह चाहिए, क्लब या कोई भी कोच चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो बैडमिंटन एक काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। बैडमिंटन एक काफ़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है।
तो वेट लिफ्टिंग भी हल्का खेल तो है नहीं? वेट लिफ्टिंग अगर आप सही कर रहे हैं, जैसे आपके पास सही इक्विपमेंट है जो इंटरनेशनली मुकाबलों में यूज़ किया जाता है लीको का, तो वो तो किसी के भी पहुंच में नहीं है पाकिस्तान में। लाइक वो एक पूरा आपको जो सेट होता है प्लेट्स एंड रॉड का, वही आपको 18 से 20 लाख का पड़ेगा। वो जो आपने वेट लिफ्टिंग फ्लोर बनाना है वही आपको 3 लाख का पड़ता है। तो इवन इनफैक्ट वो मेरे पास भी ये चीज़ें मैसर नहीं है। मैं नॉर्मल रबर मैट्स या फिर जो नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग की प्लेट्स हैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। सबसे अफसोस की बात यह कि कराची में या सिंध लेवल में कोई क्लब, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग के लिए हो, और लड़कियों के लिए वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। राबिया जी ये बताइए ना कि फिर इतना एक्सपेंसिव खेल, इतना पाकिस्तान में इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, आप कैसे आ गए इस खेल की तरफ? मेरे शौक की वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्ट्रेंथ एंड पावर स्पोर्ट्स का। लेकिन अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो ये एक तो गवर्नमेंट को अपना रोल प्ले करना है कि वो मौजूद करें। अगर वो नहीं करते, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट अभी इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं तवज्जो दे रही। नहीं, क्यों नहीं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा कोई तवज्जो दी जा रही है जो गवर्नमेंट अभी कर रहा है। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले जो है गवर्नमेंट फेडरेशन को ग्रांट्स दे रही थी, लेकिन जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो फेडरेशन को ग्रांट्स मिलना बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से ना तो बैडमिंटन में कैंप्स लगाए जा रहे हैं और ना हम लोगों को बाहर इंटरनेशनल नहीं, वो एहतसाब कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जरा मालूम करें कि आपको पहला जो ग्रांट दी थी वो कहाँ पे गई है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो मैंने अभी इनिशिएटिव लिया है सिंध वेट लिफ्टिंग के साथ एफिलिएशन विद पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कि हम लोग कराची में एक वुमेन वेट लिफ्टिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं खातून पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें जाके मैं कोच कराऊंगी, जो भी लड़कियां होंगी वहाँ पे आएंगी, जितनी भी आना चाहती हैं वो आएँ, और हम लोग इंशाल्लाह साल के एंड में कंपटीशन करवाएंगे, सिंध लेवल के ऊपर कंपटीशन करवाएंगे यहाँ कराची में। और अभी जो नेशनल गेम्स आने वाले हैं नवंबर में जो पेशावर में होंगे, उसके लिए हम पूरी सिंध की टीम बनाएंगे। राबिया, दैट्स वंडरफुल, अच्छी आपकी कोशिश है, अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। बट अभी तो आप अपने करियर में स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रही हैं, तो अगर आप अभी इस तरफ जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका कि आप इस खेल में जो बच्चियां शौक रखती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म सजाने जा रही हैं, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि अगर आप इस तरफ जाएंगी तो राबिया शहजाद कहीं अपने खेल में, अपनी प्रमोशन में, अपने आप को आगे ले जाने में इस खेल में पीछे न रहें? सबसे पहली चीज़ जब आप जो भी लोग जो एक ग्रुप में कर होते हैं ट्रेनिंग, वो लोग ज़्यादा इंप्रूव करते हैं क्योंकि एक दूसरे को वो लोग कंपटीशन दे रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मेरा क्या है, मैं अकेली ट्रेनिंग कर रही हूँ, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, मोटिवेशन नहीं है, हाँ कुछ भी मेरे पास एक प्रेशर नहीं है कि यार वो मेरे से ज़्यादा उठा रहा है और मैंने भी उतना ही उठाना है, तो ये चीज़ नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ और लड़कियाँ आएँ, हम सब लोग मिलकर ट्रेनिंग करें, एक दूसरे को कंपटीशन दें तो ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट। एंड कॉम्पिटिशन्स, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो स्पोर्ट ज़्यादा उजागर होता है। मैं चाहती हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की जो तवज्जो है वो इस स्पोर्ट की तरफ लाऊँ, वुमेन वेट लिफ्टिंग की तरफ लाऊँ, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी तहरीकें चलती हैं जिसमें ज़्यादा स्पीचेस हो जाती हैं, NGOs जाके थोड़े कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करा लेते हैं, मुझे लगता है उससे आगे हमें एफर्ट्स करने हैं, हमें एक्शंस करके दिखाने हैं, क्योंकि वो एक्शंस भी क्लाउडेड इन वर्ड्स। एंड अगर आपने एक्शन है तो वो यही है कि आप औरतों को ताकतवर बना, मुझे लगता है कि अगर लड़कियां मेहनत करें तो वो उतनी ही इक्वली पावरफुल हो सकती हैं जितनी लड़के होते हैं। बिकॉज मैं IBA में पढ़ती हूँ, वहाँ पे मैं किसी भी लड़के से पूछती हूँ कितना बैक स्क्वाट है, तो उसका बैक स्क्वाट मेरे से कम होता है। तो मैं कहती हूँ यार ये तो अगर हम ट्रेनिंग करें तो लड़कियां भी लड़कों के जितने ही ताकतवर हो सकती हैं, तो क्यों नहीं हमें करना चाहिए। बैडमिंटन में भी गए कि मैं लड़की हूँ और मैं भी कितने लड़कों को हरा दूंगी क्योंकि मैं पाकिस्तान की नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर। स्किल तो जाहिर सी बात है, जो टॉप के प्लेयर्स होते हैं वो जरूरी तो नहीं कि हर लड़का हमसे जीतेगा या हम किसी भी लड़के को हरा नहीं सकते। एक बार एक लड़के के साथ जैसे आर्म रेसलिंग हुई थी, तो मुझे लगा था यार नेचुरली लड़कों में 3 टाइम्स ज़्यादा पावर होती है, तो मैं कहा मैं कहाँ जीतूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आराम से मैंने हरा दिया। तब मुझे पता चला कि नहीं, अगर हम लोग इस चीज़ की ट्रेनिंग करें तो हम भी यही पावर गेन कर सकते हैं। टॉप बैग में मेरे प्रोड्यूसर साहब खुर्शीद आलम कह रहे हैं कि आप पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में तो कम जाती हुई लग रही हैं। आपकी जो एक्सेंट है, आपका जो एग्रेशन है, आपका जो टॉकिंग स्टाइल, ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स में ज़्यादा आपके जाने। मैं अपनी बहन को यही कह रही थी, अगर मैं ना ज़रा इंस्टीट्यूट अगर खोलती हूँ तो मैं कोई वजारत लेना चाहूँगी स्पोर्ट्स की
तो वो कह रही थी कि तुम ना बहुत ही, तुम्हें बस यही होता है कि मैं पोजीशंस ले लूं। मतलब मैंने कहा तुम्हारा ऐसे लगता नहीं है कि तुम्हारा एम है कि स्पोर्ट्स में कुछ करूं, इसका एम मुझे डाइवर्टेड लग रहा है कि बस यहाँ से चलो यहाँ पे हो जाए। मार कुटाई के अलावा पावर लेना, पावर से हटके कोई बात ही नहीं कर रही है। बस किसी इंस्टीट्यूशन में चली जाऊं, वहाँ पे कुछ मेरे वो सीट हो जाए या इस तरह का। फातिमा, ये लड़ाई झगड़े का जो खेल है उससे आप भी एसोसिएटेड है, तो ये जो बात की राबिया शहजाद ने कि देखें आप आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ये जो एक लाइन लेकर चल रही हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि खातून पाकिस्तान में इस खेल में कुछ दिलचस्पी ज़रूर होगी, और आज जब आपको लोग जियो सुपर, जियो न्यूज़ के स्क्रीन पर देखेंगे तो उनमें एक मोटिवेशन लेवल जो होगा वो बढ़ेगा कि वाई नॉट, फातिमा इरफान अगर आ सकती है, रामीन शमीम आ सकती है, माहूर शहजाद आ सकती है, राबिया शहजाद आ सकती है, तो हमारी बहन क्यों नहीं आ सकती, हमारी बेटी क्यों नहीं आ सकती, हम क्यों नहीं आ सकते। तो आपने भी कुछ ऐसा सोचा है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़े फेडरेशंस के जो है मसले मसाइल हैं, आपको भी बड़े मसले मसाइल का सामना करना पड़ा होगा, आप इस खेल में अपने आप को पहचान करवाना चाहती हैं, लेकिन बहुत सी हर्डल्स आपको जो है वो फेस करनी पड़ रही होंगी। बिल्कुल, हर्डल्स तो बहुत होती हैं, उनको आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको कैसे फेस करते हो। आप अगर पॉजिटिव लेके सब चीज़ें चलोगे ना तो इट्स इजी। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, पाकिस्तान जिजित्सु फेडरेशन हमें सपोर्ट भी करती है, और हमारे पास यानी हमारी एकेडमी भी है जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा बच्चियाँ भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। अब जैसे समर कैंप वहाँ स्टार्ट हुआ था, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और वो ये देख के और इंस्पायर होते हैं कि हमारे सीनियर्स जा रहे हैं तो वाई नॉट हम भी जा सकते हैं। तो वो वाकई बहुत इंस्पायर हो, बाहर भी लोग मिलते हैं, पूछते हैं आप कहाँ करते हो, कैसे करते हो, तो वाकई लोग देखते हैं, उनमें अवेयरनेस। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपकी फ़ाइट देखने के लिए आया हो और उसके बाद जब फाइट देखी उन्होंने आपकी तो कहा यार इसकी शक्ल पे ना जाना है, ये मासूम लग रही है, मारती बहुत है ये? बिल्कुल, ये बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है। मुझे देख के कोई नहीं कहता कि अच्छा ये खेलती है, तो अगर कहीं से पता चलता है यार बाकी डरना, ये इससे डरते हैं, मैंने कहा नहीं डरो नहीं, लेकिन फिर उन यानी कोई देख के जज नहीं कर पाता ऐसे। तो भाई को डराती हैं? नहीं, कभी भाई की पिटाई की? वो थोड़ी बहुत हो जाती है लड़ाई, जैसे बहन भाइयों में होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं। नहीं, मोहल्ले में ये होता है कि वो कहते हैं ना बुलाओ अपनी बहन को, फिर मैं अभी तक कोई ऐसी नौबत नहीं आई। कभी किसी पिटाई विटाई की आपने? ठीक है। कितने? हाँ, बाहर जैसे जब मैं खुद जाती हूँ, ट्रैवल वगैरह भी खुद करती हूँ, तो थोड़ा सा रोड पे हो गई थी एक दो मरतबा, तब भी हुई है। स्कूल वगैरह में भी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन बस सही है, नहीं। इतना ज़्यादा नहीं। आपने अभी बताया कि एक खेल के साथ साथ ये एक सेल्फ डिफेंस में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहा है, जिस तरह छोटे बच्चों को अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। आपने कभी सोचा, जिस तरह राबिया शहजाद ने बताया कि कोशिश कर रही हैं कि इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए, इस खेल से दिलचस्पी रखने वालों को, ये खातून पाकिस्तान में या फिर फ्यूचर में और भी इनका प्लान है, आपके जहन में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो जस्टू में कितनी बच्चियां आपके साथ जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, और इस खेल में आने के बाद उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप आपने देखा है? क्योंकि नहीं होती, कहते हैं ख़वातीन इतनी जो है वो नहीं बोल पाती हैं, जैसे हमारे साथ माहूर शहजाद बैठी हुई, हालांकि बहन है राबिया शहजाद की, बोलने में इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, थोड़ा सा संभल कर बोलती हैं, तो हुआ इस खेल में आने के बाद उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ? ये मैं अपनी ही एग्जांपल दूँ, मैं बिल्कुल ऐसी थी कि यानी किसी से इतनी बात नहीं जहाँ करनी, बैठाओ बैठ जाती थी, बैठ जाना, यानी इतना वो नहीं कि किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा खामोश रहना, यानी कॉन्फिडेंस, बाकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे। आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी के सामने जाके बात कर सकते हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। तो अब मुझे कोई भी अगर मिलता भी है ना, तो उसको मैं करती हूँ कि हाँ आप आओ, और अगर वो आते हैं इस तरफ तो वाकई वो अपना चेंज फील करते हैं कि हाँ वाकई ऐसा है, बिल्कुल होता है चेंज। तो रामीन ये बताएंगे, जिस तरह राबिया ने कहा, जिस तरह माहूर ने कहा, जिस तरह फातिमा इरफान ने कहा कि इस खेल के साथ एसोसिएट होने के बाद इनकी अपनी एक जो कैरेक्टर है, जो अपनी एक शख्सियत है, उसको उभरने में मौका मिल रहा है, इस खेल के साथ एसोसिएट होने के बाद आप कितना तब्दील है? जी हाँ, बिल्कुल। स्पोर्ट्स चाहे जो भी हो, उससे आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलता है। अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन अगर कोई नॉर्मल लड़की यहाँ पे बैठे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कॉन्फिडेंट होगी। लेकिन हम चार जो एथलीट यहाँ पे बैठी हैं, हम चारों बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स से मिला है। तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, क्योंकि वहाँ आपको डिफरेंट लोगों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, वैसे माहौर यहाँ पर बैठी हुई हैं, एक दफ़ा कोर्ट में इनकी लड़ाई हो भी गई है, और ये तो बता रही हैं, वो तो बता रही हैं फातिमा
कि हमें लड़ने भिड़ने में कोई मसला नहीं है। तो ये बताएं कि हम क्रिकेट देखते हैं, बड़ी स्लेजिंग के हवाले से हमने सुना कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा मशहूर है, एशेज सीरीज़ में बड़ी स्लेजिंग होती है, तो होता है इस तरह जब आप लोग खेल रही होती हैं प्रैक्टिस में कि किसी ने आपको चौका मार दिया या किसी ने आउट कर दिया, तो हुई है कभी लड़ाई? जी हाँ बिल्कुल, आगे से वर्ड्स पास करते हैं, कभी कोई इशारा भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जैसे इन लोगों का स्पोर्ट्स है, वो तो बहुत ही डेंजरस है। हमें तो सिर्फ बॉल को मारना पड़ता है या विकेट उड़ानी पड़ती है, किसी बंदे को नहीं मारना पड़ता है, किसी बंदे को नहीं उड़ाना पड़ता। तो वर्बली होता रहता है और उसी में इंजॉयमेंट होता है, उसी में ही मजा आता है। कोई कभी लड़ाई खेलते हुए हुई है, लेकिन वर्ड्स पास किए हैं, कभी आज तक फिजिकली कुछ नहीं किया। तो क्या करना चाहती हैं आप? अभी तो एक ही टूर किया आपने पाकिस्तान टीम के साथ। मैं पाकिस्तान को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, पाकिस्तान टीम की परमानेंट मेंबर बनना चाहती हूँ, लेकिन परमानेंट मेंबर के साथ साथ अपनी परफॉर्मेंस भी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मुझे जितने भी मैचेस मिले मैं उसमें पाकिस्तान के लिए बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस। तो आप बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाहेंगी या बॉलिंग ऑलराउंडर? बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ सना मीर को, सना बाजी को, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह ही बॉलर बनूँ। तो आपको लग रहा है कि स्पेस क्रिएट होगा आपके लिए? जी हाँ बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लग रहा है, आप इस टीम में अपने आप को कैसा परमानेंट मेंबर बना सकती हैं? जैसे अभी मैं साउथ अफ्रीका गई, मुझे 4 T20 मिले। पहले मुझे लग रहा था कि मुझे एक भी मैच नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपको जब मैच मिला तो आप किस तरह अपने आगे के मैचेस अपने कंफर्म करो। तो मैंने पहला मैच खेला, मैंने परफॉर्म किया, दूसरा खेला, दूसरे में परफॉर्म किया, तीसरा खेला, तीसरे में परफॉर्म किया, चौथा खेला। इसी तरह एक टूर पे परफॉर्म करूंगी, दूसरा टूर मिलेगा, तो इसी तरह फिर पाकिस्तान की परमानेंट मेंबर बन जाऊँ। और पहला टूर आपने किया तो जो आपकी साथी खिलाड़ी थी, सबसे ज़्यादा आपका हौसला किसने बढ़ाया? सारे सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मगर सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाली सना बाजी थी, क्योंकि मैं भी ऑफ स्पिनर हूँ, वो भी ऑफ स्पिनर है। तो मैं उनसे मैच से पहले जाकर उनसे फील्ड वगैरह पूछती थी, उनसे पूछती थी कि मुझे क्या लाइन रखनी चाहिए, क्या लाइन, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट। तो फेवरेट क्रिकेटर आपका? सना मीर। सना मीर। मेंस क्रिकेट में किसी को फॉलो नहीं करती? महेंद्र सिंह धोनी। वो तो विकेट कीपर है। विकेट कीपर है, लेकिन मुझे उनका एक माइंडसेट बहुत पसंद है। ओके जी, रामीन शमीम, फातिमा इरफान, माहूर शहजाद और राबिया शहजाद हमारे साथ जनाब इस ईद के खास शो के मौके पर मौजूद हैं। मजीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। माहूर, ये बताएं कोई जिंदगी का यादगार वाकया जो आप हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहेंगी? ईद पे कुछ हुआ आपके साथ, ईद उल अज़हा के मौके पर, कुर्बानी वाले दिन, खाने के हवाले से? ईद उल अज़हा का ये था कि लास्ट जो ईद थी वो मैंने इंडोनेशिया में मनाई थी, क्योंकि एशियन गेम्स 2018 चल रहे थे। तो एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे जब ईद के दिन, हम पहला ईद का दिन था तो हम उठे हैं, ईद की नमाज़ पढ़ी है, वरना पाकिस्तान में तो हम लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ते। और उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ के फिर हम सब लोगों ने एक साथ नाश्ता किया पूरी टीम ने, तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर खैर ईद का फिर इतना वहाँ पे पता नहीं चला, क्योंकि ट्रेनिंग करनी थी, फिर नेक्स्ट दिन हमारे मैचेस थे, लेकिन हमने सोचा था कि हम लोग ट्रेनिंग के बाद आके तैयार होंगे और भरपूर तरीके से ईद मनाएंगे, लेकिन खैर इतना टाइम नहीं मिला और हम थक गए थे, तो ईद सही से मना नहीं सके। लेकिन एक काफ़ी नया एक्सपीरियंस था जो मुझे हमेशा याद रहेगा। काफ़ी नया एक्सपीरियंस था आपका। फातिमा, ये बताएं कि स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, ये एक ऐसा खेल है जो कि अगर हम बात करें मेंस लेवल पर भी इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। जो स्ट्रोक, कराटे, ताइक्वांडो, ऐसे खेल हैं जो मेरा मतलब है चाहते हैं कि उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन डोमेस्टिक सतह पर ही इतनी पॉलिटिक्स है। आप इस खेल में अपने आप को कहाँ देख रही हैं? अगर मीडिया, स्पेशली मीडिया अगर प्रमोट करे तो ये गेम वाकई मीडिया से क्या शिकायत है आपको एक जो स्ट्रोक एथलीट की हैसियत से? कि इतना प्रमोट नहीं किया जाता, इतना मीडिया पे लेके कवरेज नहीं होती। हम कहीं से आते हैं, कहीं चले जाएं, इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। इस दफ़ा हुआ था बनिस्बत पहले की अगर मैं कहूँ तो बहुत कम किया जाता है। अगर ये प्रमोट करें तो लोगों को पता भी तो चलेगा, तब पता चलेगा। तो उसमें आप क्या रोल प्ले कर सकती हैं अपनी चैंपियनशिप के हवाले से? आपकी फ्रीक्वेंट चैंपियनशिप होती है या नहीं होती? अभी इंशाल्लाह एक होगी चैंपियनशिप भी होगी, तो चलें आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी शिकायत ज़रूर दूर करेंगे। तो रामीन, ये बताएं कि आप लोगों को भी शिकायत है ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से? आपकी अभी सीरीज़ जियो सुपर ने कवर की जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई थी साउथ एंड क्लब में। थोड़ी सी शिकायत है, क्योंकि अगर अभी देखा जाए, ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी अगर देखा जाए हम लोगों ने जो फिटनेस टेस्ट पास किया है, माशाल्लाह से तमाम लड़कियों ने एक्सीलेंट मार्क्स लिए हैं, ज़्यादातर लड़कियों ने एक्सीलेंट मार्क्स लिए हैं। उसके बाद हमने अभी उससे पहले साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज़ ड्रॉ की थी, जो हमने अभी तक हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम किया है। तो उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया और मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा हो सकता था। अच्छा,
जी। तो आप क्या समझती हैं कि मीडिया का क्या रोल होना चाहिए ख़वातीन क्रिकेट के हवाले? वही होना चाहिए कि जो अभी मैंने जैसे आपको बताया टेस्टिंग का, तो ये चीज़ हमें हमारी न्यूज़ में लानी चाहिए कि पता चले लोगों को कि हाँ वाकई लड़कियां फिटनेस टेस्ट पास करती हैं। हमारे बेंचमार्क्स बताने चाहिए कि ये बेंचमार्क होता है और लड़कियां इस बेंचमार्क को क्रॉस करती हैं। और राबिया शहजाद, आपसे मैंने पूछा ही नहीं कि कोई शिकायत, क्योंकि मुझे पता है कि आपने तो एक बॉक्स खोल देना है। बिल्कुल, बिकॉज ओवरऑल ही स्पोर्ट्स का जब ऐसा हाल है, और फिर वेट लिफ्टिंग एक ऐसा स्पोर्ट जो ख़वातीन के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं समझा जाता पाकिस्तान में, तो इवन जो गवर्नमेंट से मेरी सबसे ज़्यादा यही शिकायत है कि इवन मीडिया ने भी, जो मेरी अचीवमेंट थी लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया वाली, मीडिया काफ़ी उसको टीवी के ऊपर लाया। उन्होंने बताया कि बच्चा सब फाइनेंस के ऊपर गया है, जीता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन मीडिया गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं, गवर्नमेंट ने कहा लाइक पूछा भी नहीं। उसके बाद जब मैं सिंगापुर में गई, वहाँ पे सिल्वर मेडल लिया वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में इसी साल, तो तब तो मीडिया ने भी नहीं पूछा क्योंकि मीडिया PSL में लगी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने डर के मारे कहा यार वर्ल्ड कप के इर्द गिर्द तो मैंने कोई चैम्पियनशिप नहीं खेलनी, क्योंकि किसी ने भी नहीं पूछता। तो ये शिकायतें हैं कि कभी मीडिया नहीं पूछती, कभी गवर्नमेंट तो पूछ ही नहीं रही है। तो मैं गवर्नमेंट, आपकी हमने बड़ी शिकायतें सुन ली। आखिरी सवाल माहौर, आपको इनसे क्या शिकायत है? इनको सारी दुनिया से शिकायत है। इसको ये शिकायत मैं बोलती बहुत, हाँ ये बोलती, यहाँ पे भी बहुत बोलती और घर में भी बहुत बोलती, और दूसरों की बात बिल्कुल वो आपको कहने की जरूरत नहीं, नई बात बता। और ये कि लड़ाइयाँ बहुत करती है, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनती, जबकि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, मेरी सुननी चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सुनती, रिस्पेक्ट भी नहीं करती मेरी, हर वक्त अपनी चलाती है और बस लड़ती तो बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका राबिया शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका माहूर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका फातिमा इरफान, और बहुत शुक्रिया आपका रामीन शमीम हमारे साथ आज इस शो में मौजूद थी। और जनाब यकीन मानिए कि जितनी कॉन्फिडेंट ये चारों हमारी उभरती हुई एथलीट हैं, और अपने अपने शोबे में आप इनके एतमाद को इनकी गुफ्तगू के साथ जज कर सकते हैं कि अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे वसाइल इनके लिए मैसर हों, तो ये सिर्फ यहाँ नहीं बोल रही बल्कि अपने खेल के साथ भी बहुत कुछ इंसाफ कर सकती हैं और अपनी पहचान बना सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में माहूर शहजाद, राबिया शहजाद, फातिमा इरफान और रामीम शमीम के साथ और भी एथलीट हैं जो कि तवज्जो हासिल करना चाहती हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्रेस कर सकती हैं, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, अपने खेल के हवाले से तवज्जो हासिल कर सकती हैं। सिर्फ उनको मौका मिलने की ज़रूरत है। कोशिश करेंगे आगे आने वाले प्रोग्रामों में भी अपनी इसी कोशिश को हम जारी रखें, काविश को हम जारी रखें, और पाकिस्तान की उभरती हुई एथलीट हों या पाकिस्तान के उभरते हुए एथलीट हों, उनको ये प्लेटफॉर्म हम देते रहे हैं और देते रहेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे सैयद याह्या हुसैनी अपने स्कोर की पूरी टीम के साथ। ईद उल अज़हा के हवाले से आज का ये हमारा तीसरा और ख़ास प्रोग्राम था। पाकिस्तान जिंदाबाद।